आईसीटी फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 18 है। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। सबसे पहले तो ये हमें सोचना है कि कंट्रोल यूनिट जो है वो कंप्यूटर के अंदर क्या काम करता है और कंट्रोल यूनिट का जो एक्सेस होता है या कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट का जो काम होता है या कंट्रोल यूनिट को जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और किस जगह पर हमें इसका इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले देखते हैं हाउ कंप्यूटर प्रोसेसिंग डेटा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो यही है कि आपका कंप्यूटर प्रोसेसिंग डेटा को प्रोसेसिंग कैसे करता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग आ रही है वो आ रहा है कंट्रोल यूनिट। देखिए द टू मेन पार्ट्स ऑफ CPU और कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, एक होता है CU जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, एक होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर के दो मेन पार्ट्स हैं और CPU के दो मेन पार्ट्स हैं, यानी कि CPU जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, जो कंप्यूटर का माइंड होता है, ये दो मेन हिस्सों में डिवाइडेड होता है। यानी कि दो मेन हिस्सों में इसको यानी कि डिवाइड किया गया है या इन दो हिस्सों में इसको विरासत किया गया है। तो अगर देखा जाए तो पहला जो होता है वो है आपका कंट्रोल यूनिट, दूसरा ALU। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स द फॉलो ऑफ डेटा थ्रू द CPU एंड टू एंड फ्रॉम अदर डिवाइसेस। अब देखें यहाँ पर हमें समझना ये कि जो आपका कंट्रोल यूनिट है वो डायरेक्ट कर रहा होता है, यानी कि डेटा जो फ्लो कर रहा होता है वो CPU के थ्रू कर रहा होता है। यानी कि CPU जो है वो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है या CPU जो है उसको वो पावर दे रहा होता है कि आप डेटा को फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, कहाँ कैसे फ़्लो करता है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक फ़्लो करता है, वो क्या करता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक का डेटा जो है फ़्लो करवाता है, एक डिवाइस से दूसरी जगह पर डेटा जो है वो भेजता है। अब यहाँ पर कंट्रोल यूनिट स्टोर्स CPU's माइक्रो कोड्स। जो कंट्रोल यूनिट का मेन काम है वो क्या करता है, वो स्टोर करता है कंप्यूटर के माइक्रो कोड्स को, जो CPU के माइक्रो कोड्स को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी कि दिमाग के माइक्रो कोड्स जो होते हैं, जो कोड्स होते हैं छोटे छोटे, यानी कि जैसे कि आप मिसाल दे दूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि कंप्यूटर वो तो आपका CPU जो होता है उसको तो जस्ट एक ही चीज़ अंडरस्टैंड होती है। कौन सी चीज़ अंडरस्टैंड होती है? बाइनरीज को कोड के अंदर जब इनको सेट किया जाता है, छोटे छोटे कोड्स बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये जो कंट्रोल यूनिट है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके बाद विच कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल द टास्क ऑफ द CPU कैन परफॉर्म। वो जो माइक्रो कोड्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उनका काम होता है कि जितना भी CPU फर्दर टास्क यानी कि अप्लाई करने वाला है, जिनके ऊपर वो काम करने वाला है, वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। माइक्रो कोड जो होता है आपका CU जो होता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, देख रहा होता है कि कौन सा काम। अब सपोज़ करें कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपने अपना कोई PA रखा हुआ है, तो वो क्या कर रहा होता है, वो पूरे आपके काम को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जो CU है उसका मतलब ये होता है, जो जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, वो माइक्रो कोड्स को कंट्रोल कर रहा होता है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एक पिक्चर दी गई है जिसमें कुछ यानी कि इनपुट है, कंट्रोल यूनिट है और आउटपुट है। अगर ऊपर से देखेंगे तो CPU है जिसके अंदर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, ALU जिसको कहा जाता है। उसके बाद RAM दिखा रहे हैं जिसको हम मेमोरी कहते हैं, फिर उसके बाद स्टोरेज दिखा रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि जब आपका यानी कि कंट्रोल यूनिट जो होता है, कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा होता है, आपके CPU को भी कंट्रोल कर रहा होता है, आपकी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर रहा होता है, आपके आउटपुट डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर रहा होता है और मेमोरी डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है। मेमोरी डिवाइस भी आपकी दो टाइप की होती हैं। एक मेमोरी डिवाइस होती है आपकी RAM, दूसरी होती है स्टोरेज, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह हो गई। तो इन सारी चीज़ों को ये कंट्रोल कर रहा होता है। तो यहाँ पर यानी कि जो आपका कंट्रोल यूनिट है, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सेंट्रली काम करता है, यानी कि बीच में खड़े होकर सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम इसका होता है। यानी कि CPU आगे क्या करने वाला है, CPU कौन सा एक्शन परफॉर्म करने वाला है, CPU कौन सा फर्दर और काम करने वाला है, CPU को कौन सा यानी कि आपने यानी कि कौन सा टास्क अभी देना है। तो ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं
कंट्रोल यूनिट से प्रोसेस होकर आगे बढ़ती हैं। आई होप कि आप लोगों को कंट्रोल यूनिट समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।